प्रथम तहलका न्यूज। ऐलनाबाद का उपचुनाव तो वही जीतेगा जो जनता का विश्वास जीत पाएगा, ये कहना है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। उन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि हमें विश्वास है कि गठबंधन सरकार बहुमत से जीत दर्ज करेगी। तो दावा तो कांग्रेस भी यही कर रही है, NLD भी यही कर रही है, गठबंधन भी यही कर रहा है। वो तो ऐलनाबाद की जनता का विश्वास जो जीत पाएगा 30 तारीख तक, जीत तो उसकी हो। लेकिन और हम ये विश्वास रखते हैं कि सब मिलकर जिस मेहनत लगन के साथ काम कर रहे हैं और जो आज के हालात है, गठबंधन उसके अंदर भारी। इसी के साथ उन्होंने बिजली संकट को लेकर ये साफ कर दिया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 22 दिन के कोयले का भंडार मौजूद है और अब मॉनसून भी समाप्त हो चुका है और अगले 10 से 12 दिन में रेगुलर कोयले की आपूर्ति होना शुरू हो जाएगी। हमारे पास आज के दिन भी 22 दिनों का कोयला पर्याप्त मात्रा में हमारे अलग अलग थर्मल्स में पड़ा है और मॉनसून क्योंकि लगभग पूरे देश भर में समाप्त हो चुकी है, हमें उम्मीद है कि अगले 10-12 दिनों में जो फ्लो ऑफ कोल है वो रेगुलर रहेगा। किसानों के विरोध को लेकर किए गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया के तहत कोई बाधा डालता है तो चुनाव आयोग कार्रवाई जरूर करेगा। करना सबका अधिकार है। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, आज आप लोग चैनल पे अखबार में काम करते हैं, आपका भी विरोध यूट्यूब और ब्लॉग वाले कर देते हैं, आप उनका विरोध कर देते हैं। विरोध तो सबका अधिकार है, संविधान ये अधिकार देता है, मगर अगर चुनावी प्रक्रिया के अंदर कोई विरोध के माध्यम से बाधा डाले तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमिशन सख्त कार्रवाई। आप जाएंगे क्या ऐलनाबाद चुनाव में प्रचार करने? बिल्कुल, पार्टी अपने अपनी ड्यूटियां लगाएगी। पीछे बैठक थी जॉइंटली, उसके अंदर सवाल है 3 साल तक नहीं बनती सर, आज आपने पहली बार उद्घाटन किया है कि ये सड़कें कब तक बनेगी सर? जिस काम शुरू हो गया उन पे सड़कों पर आज हमने पत्थर रखा है, ये विश्वास आप रख लो कि टाइम बाउंड अगर वो 12 महीने 15 महीने का है तो 15 महीने बाद आप ही आके उसकी वीडियो दिखाना कि काम कंप्लीट। लोगों की बड़ी समस्या है, किया गया है, कोटे से भर्ती हुए हैं, उनका आरोप है कि हमारे साथ प्रमोशन में भेदभाव किया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले ये उन डीएसपी ने स्टेटमेंट जारी की थी, उनके साथ में भेदभाव क्यों? ये तो होम डिपार्टमेंट जवाब दे। मंत्री जी, आप उद्योग मंत्रालय आपके पास है, फरीदाबाद के अंदर एक समस्या आ रही है उद्योगों को कि जो HSIDC के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनी हुई है और जो फायर के नॉर्म्स हैं वो अलग हैं। कल ऐसा केस है जी पूरे, क्योंकि सारी HSIDC में बड़ी फैक्ट्रियों पे तो ये वाद विवाद नहीं है। 500 आपको कोई आप अगर कोई स्पेसिफिक केस है उसको पुटअप कराइए। आखिरी सवाल है, बैठे हुए किसान और उसकी वजह से वहाँ पर काफी लोगों का नुकसान हो रहा है, हरियाणा का भी काफी नुकसान हुआ है, मजदूर पलायन को तैयार हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीसफुल प्रोटेस्ट सबका अधिकार है, मगर उस प्रोटेस्ट के माध्यम से अराजकता फैलाना या किसी का राइट ऑफ वे रोकना ये आपका अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल मामला है, केंद्र और प्रदेश सरकार अपना पक्ष रख चुकी है। देखते हैं आने वाले दिनों में कोर्ट क्या इस पे विचार करेंगे। कष्ट निवारण समिति की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि आज के दिन कुल 18 शिकायतों पर सुनवाई की गई है और ग्रीवेंस कमेटी में कई शिकायतों का आज के दिन निवारण कर दिया गया है। पहले तो 18 अलग अलग ग्रीवेंस हमारे पास थे जिनके ऊपर एक एक करके सुनवाई करी, कई प्रार्थी नहीं भी आ पाए, उनको भी हमने प्रयास कर रिजॉल्व करवाने का काम किया। एक जो सबसे लंबी पेंडिंग समस्या यहाँ थी जिसको 4 साल से निरंतर ग्रीवेंस पे हैंडल किया जा रहा था, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 4 साल बाद प्रार्थियों को उनका पैसा भी वापस मिला और उन्हें अपनी सेटिस्फैक्शन आज दिखाने का काम। एक ऐसा केस और था जहाँ एक लेडी के स्टैम्प पेपर अधिकारियों द्वारा गुमा दिए गए थे, टाइम एक्सपायर होने के बाद उस पर भी ये निर्णय लिया गया है कि उसकी स्टैम्प की जो वैल्यू है उसको रिफंड हम करने का काम करें। यहाँ एक कॉलोनी की पानी की समस्या थी, नेक्स्ट ग्रीवेंस तक डे टू डे मॉनिटरिंग करी जाएगी और उसको पर्याप्त मात्रा में पानी पहुँचाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। अलग अलग विभागों की संबंधित समस्या थी और मुझे विश्वास है कि जितने प्रार्थी आए वो सेटिस्फाइड भी रहे हैं और उनकी समस्याओं को रिजॉल्व करवाया जाएगा। एक्सेप्ट एक जो समस्या दिल्ली की कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी की है
उसके अंदर हमारी आईएएस गरिमा मित्तल है, डेडिकेटेडली अब उनको इसके अंदर जिम्मेवारी दी जाएगी कि वो इसको पर्सनली पूरे को मॉनिटर करे और इसकी रिपोर्ट अगली ग्रीवेंस। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला आज यानी 11 अक्टूबर को फरीदाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा तो किया ही और इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों को लेकर राय भी दी। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील की रिपोर्ट।